नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी विधानसभा सीट के नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी ने जेडीयू को वहां से पटकनी दी। जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुर्नी विधानसभा सीट के जो नतीजे हैं वो बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी। जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास में दिख रही थी और लगातार खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में चिंतन का दौर जारी था, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतन कर रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे थे मंथन करने की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया। तो वहीं अब इन सब के बीच एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में होने जा रही है। मंत्री परिषद की यह बैठक है, आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पटना पहुंच चुके हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे और गहरी मंथन चर्चा इस बैठक में की जाने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जहां एक और आज जनता दल यूनाइटेड की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है, महागठबंधन की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है, तो वहीं ठीक महागठबंधन के इस बैठक के बाद कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कल बैठक बुलाई गई है वो काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। अहम और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और जो लगातार जिस तरीके से अपराध बिहार में बढ़ रहा है उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के सामने रखा, उस समस्या को उनके सामने रखा। साथ ही साथ जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर के भी बैठक में चर्चाएं हो सकती है, लेकिन गुप्त तरीके से यह बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के वो इसमें पहुंचेंगे, एमएलसी पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंचेंगे और अर्जेंट बैठक ये बुलाई गई है। आज जहां मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है तो वहीं ठीक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी एक अपनी रणनीति बनाएगी कि आखिर किस तरीके से शीतकालीन सत्र में जनता दल यूनाइटेड को या फिर राजद को, महागठबंधन को घेरा जाए, या फिर जो डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करके लौटा आखिर उस पर किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, उस पर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है। बहरहाल जब बैठक दोनों समाप्त हो जाएगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर क्या बातचीत हुई, क्या मंथन हुआ। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही बैठक खास तौर पे इस समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले महागठबंधन पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा सदन में और किस तरीके से जब विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो उस समय सरकार क्या करेगी, क्या रणनीति उनके पास रहेगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही कि वो किस तरीके से शीतकालीन सत्र में सदन में सरकार को घेरे। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे क्राइम की बात करें जिसको लेकर के हाल ही में डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की, या फिर कुर्नी हार हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि सदन में वो सरकार को घेरे और इसीलिए सदन इस बार काफी हंगामेदार होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन टूटने के बाद यह पहली बार सदन में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड आमने सामने होंगे। पहले जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन जब सरकार बिहार में बदला तो उसके बाद जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा बन गई। देखना होगा कि आखिर सदन किस तरीके से इस बार चलता है क्योंकि सदन के हंगामेदार होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386